हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया, यानी भारत के शास्त्रीय नृत्य। तो ये स्टैटिक जीके का टॉपिक नंबर 32 है। चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। पर इससे पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक लाइक कर लें, ठीक है। तो ये स्टैटिक जीके का टॉपिक नंबर 32 है। हम सब 100 ऐसे स्टैटिक्स जीके करेंगे जिसमें आपको, अगर ये आप 100 टॉपिक कर लेते हैं तो आपका जीके के संदर्भ में 20 से 30% जो है समस्या का समाधान हो जाएगा ये 100 टॉपिक से। ऐसा मैं चूज़ करके 100 टॉपिक आप सबके लिए बना रहा हूँ। तो प्लीज़ अच्छे से देखेंगे ये सारे वीडियो को। प्लेलिस्ट बना हुआ है 100 टॉपिक फिक्स जीके करके, आप जाकर देखेंगे एक बार तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया, क्लासिकल डांस क्या है? तो क्लासिकल डांस लगभग 5000 साल पुराना है। यह कैसे पता करते हैं कि ये क्लासिकल डांस है? तो मूर्तिकला, पुराने धरोहर को देखकर पता लगाया जाता है। जैसे उभारदार मूर्तिकला, नृत्य कला, लक्ष्मण मंदिर, ये सब उदाहरण है आपके शास्त्रीय नृत्य के, ठीक है। उसके बाद कथक नृत्य, लघु चित्रकला, किशनगढ़ राजस्थान। उसके बाद शिव नृत्य, ठीक है, जिसमें शिव तांडव वगैरह सब आ जाते हैं। लघु चित्र चंबा हिमाचल प्रदेश में है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। तो नर्तक सूर्य मंदिर कोणार्क उड़ीसा, ये भी एग्जाम्पल है आपके शास्त्रीय नृत्य का। उसके बाद है मूर्तिकला, नर्तक दिलवाड़ा मंदिर राजस्थान। फिर है प्रागैतिहासिक गुफा चित्रकारी भीमबेटका मध्य प्रदेश, ठीक है। तो ये सारे एग्जाम्पल हैं जिससे पता कर सकते हैं कि शास्त्रीय नृत्य किस प्रकार का होगा। चलिए आगे देखते हैं कि नृत्य यानी डांस कितने प्रकार का होता है। तो पहला तो हो गया शास्त्रीय नृत्य, जिसके बारे में भी हम सब पढ़ेंगे। इसका 2 पार्ट में वीडियो आएगा, ठीक है। ये तो ये पार्ट नंबर 1 है, उसके बाद पार्ट नंबर 2 भी आएगा, ठीक है। चलिए फिलहाल देखते हैं नृत्य कितने प्रकार का होता है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर शास्त्रीय नृत्य। इसमें क्या होता है? भगवान, देवी देवता और धार्मिक शास्त्रों के पात्रों का वर्णन करके करने वाला नृत्य को शास्त्रीय नृत्य कहा जाता है, जिसमें मेन रूप से भगवान और देवी देवता के पात्रों का वर्णन किया जाता है। बढ़ते हैं दूसरे डांस की ओर। चलिए सेकेंड डांस फॉर्म है फोल्क डांस, ठीक है। किसी विशेष लोगों के समूह या किसी विशेष स्थान का पारंपरिक नृत्य लोक नृत्य कहलाता है। यह एक विशेष समुदाय या स्थान या जाति से संबंधित होता है, ठीक है। तो ये जैसे बिहार में भी छाऊ है, जाट जाटिन है, ये सब बिहार के लोक नृत्य हैं जो आगे हम पढ़ेंगे डांस फॉर्म में, फोल्क डांस जब हम सब पढ़ेंगे। चलिए उसके बाद एक क्लासिकल डांस के बारे में जानकारी कैसे मिलता है, तो अभी हम सब बात किए ही थे। तो जिसमें इंपॉर्टेंट है खुदाई, शिलालेख, क्रॉनिकल्स, राजाओं और कलाकारों की वंशावली, साहित्य स्रोत, विभिन्न विधियों की मूर्तिकला और पेंटिंग भारत में नृत्य का व्यापक प्रमाण प्रदान करता है, ठीक है। तो क्लासिकल डांस के बारे में जानकारी हमें खुदाई से मिलती है, शिलालेख वगैरह से मिलती है, ठीक है, पेंटिंग से मिलती है, गुफा सब में जो पेंटिंग बना दिया जाता था पहले तो उससे भी मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा है कि समकालीन शास्त्रीय नृत्य 12 से 19वीं शताब्दी तक विकसित हुआ। तीसरा है नृत्य का पहला आधिकारिक उल्लेख भरत मुनि की प्रसिद्ध कार्य नाटक शास्त्र में मिलता है, तो इसे भी आप याद रखें। अब नृत्य कला क्या है? यहाँ शरीर का उपयोग संचार के माध्यम के रूप में किया जाता है, ठीक है, तो इसी को नृत्य बोलते हैं। बढ़ते हैं आगे। दूसरा है भगवान शिव का नृत्य के रूप नटराज भारतीय नृत्य की सर्वोच्च अभिव्यक्ति है। नाट्य शास्त्र के अनुसार भारतीय शास्त्रीय नृत्य के 2 बुनियादी पहलू हैं। कौन कौन सा? तो पहला है लस्य, यह अनुग्रह भाव रस है और अभिनय को दर्शाता है। यह एक कला के रूप में नृत्य की स्त्री विशेषताओं का प्रतीक है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। दूसरा बुनियादी पहलू है तांडव। तो यह नृत्य के पुरुष पहलुओं का प्रतीक है और इनमें लय और गति पर अधिक जोर दिया जाता है, ठीक है। तो तांडव वगैरह तो आप जान ही रहे, तो इसमें पुरुषों की पहलुओं का प्रतीक होता है और लस स्त्रियों की पहलुओं का प्रतीक होता है। आइए जानते हैं, भारत के शास्त्रीय संगीत में 9 तरह के रस होते हैं, ठीक है, यानी इस 9 भाव से नृत्य दर्शाया जाता है। तो पहला है श्रृंगार, जिसको लव बोलते हैं। उसके बाद है हास्य, ह्यूमर, ठीक है। उसके बाद है करुणा, कॉम्पैशन। उसके बाद है रौद्र, एंगर वाला भी डांस होता है। फिर है भयंकर, हॉरर। फिर है वीर, हीरोइक। अद्भुत, वंडर। विभत्स, डिस्गस्ट, एक और है भाव। और 9th नंबर है शांत यानी काम। इन मनोदशा और अभिव्यक्तियों को हाथ के इशारों और शरीर की मुद्राओं के माध्यम से दर्शाया जाता है।
108 मौलिक मुद्राएं होती है, ठीक है, इसे भी आप याद रखेंगे। उसके बाद है अभिनय दर्पण पुस्तक, यह नंदीकेश्वर द्वारा लिखी गई है। इनमें 3 बात कही गई है। तो पहला तो है नृत्य, ये नाट्य और नृत्य का समन्वय होता है, ठीक है, इसमें नाटक भी होता है और डांस भी होता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं दूसरी। नृत्य के बाद है दूसरा नंबर नृत्य, इसमें भाव नहीं हो, बस ताल पर लय बनाकर अंग संचालन करना नृत्य है। तीसरा है नाट्य या नाटक बोल सकते हैं, किसी पात्र के अनुसार अभिनय करना, एक्टिंग करना नाट्य कहलाता है, ठीक है, इसे रूपक भी कहते हैं। तो भारत में टोटल 8 प्रकार के क्लासिकल डांस हैं, ठीक है। कौन कौन से स्टेट के हैं ये इंपॉर्टेंट होता है याद करना। तो चलिए अब देखते हैं कि कौन कौन से स्टेट के कौन कौन से शास्त्रीय नृत्य है यानी क्लासिकल डांस फॉर्म है, ठीक है। चलिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये 8 इंपॉर्टेंट है और यही पूछे जाते हैं, लेकिन मैं सोचा कि कुछ सिर्फ ये बताना तो ये तो तुरंत ही आप सीख लेंगे, लेकिन थोड़ा डांस के बारे में भी जानना चाहिए, ठीक है। तो वो मैं पहले एक संक्षिप्त एक विवरण लिया डांस फॉर्म का, ताकि आपको एक समझ में आए, एक दूसरे से रिलेट कर पाए, इस कारण से। तो चलिए अब देखते हैं 8 शास्त्रीय नृत्य कौन कौन से स्टेट के हैं, ये याद करना इंपॉर्टेंट है। तो पहला है भरतनाट्यम, ये तमिलनाडु से है। और ये जो अभी 8 हम सब देखेंगे क्लासिकल डांस, इसका डिटेल वर्जन भी हम सब पढ़ेंगे कुछ दिनों के बाद, ठीक है, पार्ट 2 में। मतलब भरतनाट्यम के बारे में पूरा जानकारी लेंगे, ठीक है, तो वो पार्ट 2 में आएगा। तो पहला है भरतनाट्यम तमिलनाडु, दूसरा है कथक, ये उत्तर प्रदेश में होता है। तीसरा है कुचिपुड़ी, ये आंध्र प्रदेश में होता है। चौथा है कथकली केरल में। तो कथक उत्तर प्रदेश में और चौथा है कथकली केरल में, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होंगे। अभी और 4 बचे हुए हैं, देखते हैं। 5वां नंबर है मोहिनी अट्टम, ये केरल का है। तो केरल में 2 हो गए, कथकली और मोहिनी अट्टम। 6 नंबर है ओडिसी, ये उड़ीसा का है, शास्त्रीय नृत्य। 7 है सत्रिया, ये असम का है। और चौथा है मणिपुरी, ये मणिपुर का है, ठीक है। तो इस 8 के बारे में डिटेल जानकारी हम सब क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया का पार्ट 2 में हम सब पढ़ेंगे अगले वीडियो में। ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और एक लाइक करें। आज मेरी आवाज़ थोड़ी बेहतर नहीं निकल रही होगी क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत खराब है, फिर भी मैं आप सबके लिए वीडियो नहीं मिस करवाना चाहता हूँ, क्योंकि आप सबका पढ़ाई ना रुके। और करंट अफेयर्स का भी मैं वीडियो लाऊंगा, चाहे तबीयत खराब हो या जो भी हो, ठीक है। लेकिन करंट अफेयर्स का आज वीडियो आपको मिलेगा। कल 3 जुलाई का नहीं मिला था, तो 3 जुलाई और 4 जुलाई दोनों का आपको आज करंट अफेयर्स का वीडियो शाम तक मिल जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।